अनुग्रह नारायण एक भरोसा, एक उम्मीद, संघर्ष का एक रूप, एक युवा जोश, अपने क्षेत्र के गांवों को विकास की अग्रिम सीढ़ी में शामिल करने के लिए पूर्ण संकल्पित, समर्पित और निरंतर प्रयास करने वाला एक युवा जोश चुनावी मैदान में है, जिसके लिए अपने क्षेत्र, अपने गांव की जनता ही सबसे बड़ा संगठन हो, जिसके लिए अपने बुजुर्ग ही मार्गदर्शक हो, जिसके लिए युवा साथी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हो, जो हर वक्त जन जन के लिए आसानी से उपलब्ध हो। ऐसे हैं अनुग्रह नारायण। जनता के बीच अनुग्रह नारायण की लोकप्रियता गांव-गांव के लोगों से मिलकर और सुनकर ही पता चल जाता है। क्षेत्र के नागरिकों का प्यार हर वक्त अनुग्रह के साथ है। दादा, अमेठी वार्ड नंबर 32 अनुग्रह जी आपके प्रत्याशी हैं। अन्य प्रत्याशियों से अलग कैसे हैं? इसलिए अलग हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, अपने क्षेत्र के लिए पहले भी कार्य कर चुके हैं। हर गांव में इन्होंने जिला परिवर्तन के लिए कार्य किया है। जहां लाइट नहीं उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। ये इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये जनसेवा कर ही रहे हैं। पहले से जब से आए तब से जनसेवा कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। दादाजी, वार्ड नंबर 32 अमेठी जिला पंचायत चुनाव किस ओर जा रहा है? राजन जी जीत रहे हैं, हमारे अनुग्रह नारायण जी। और चूँकि युवा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अच्छी सोच है, गांव का, देश का, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। 36 गांव को अमेठी से हटा करके वापस सुल्तानपुर में जोड़ने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ लगाया, पूरा प्रयास किया, क्योंकि हमारे उच्च स्तर के नेता नहीं चाहे इस बात को। क्षेत्र में आपके और सारे प्रत्याशी भी हैं, तो आप अनुग्रह जी को ही क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? विकास के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये चुनाव किसी पार्टी या संगठन के लिए नहीं, यह चुनाव इन 36 गांवों के अस्तित्व का है। यह चुनाव 36 गांवों के संघर्षों का है, जिन्हें अनावश्यक विकास पथ से अलग कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के और एक सफल बिजनेसमैन होते हुए भी आपको पंचायत चुनाव में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, पंचायत में जो अनपढ़ लोग आ गए हैं, डकैत लोग आ गए हैं, इससे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना ही पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो ये डकैती, लूट, चोरी और ये सब चीज़ें जो है होती रहेंगी। तो इसको रोकने के लिए पढ़े लिखों को आना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं जिनमें आप एक बार से एक सिरे से सुधार करना चाहते हैं? शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। 36 गाँव जो हमें अमेठी जनपद मुख्यालय से बहुत दूर हैं, उनको सुल्तानपुर जनपद में शामिल कराना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ की गरीब जनता सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के दुखी है। बाकी तो तमाम ऐसे भी गांव हैं जो आज़ादी के बाद, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी वहाँ सड़क नहीं बनी है, उनके लिए भी हमें काम करना है, इसीलिए मैं उतरा हूँ। पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है, तो क्या क्या रियायतें आप कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं आप, तो क्या क्या सुविधाओं के साथ चल रहे हैं कि खुद भी बचा जाए और क्षेत्र की जनता को भी कोरोना से बचाया जाए? नहीं, मैं पूरी तरीके से कोरोना से जागरूक हूँ। और देखिए, मास्क भी हमने लगाया है, सभी समर्थकों ने लगाया है, सैनिटाइज़र का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि सबसे दूरी बना करके सबसे प्रणाम किया जाए, हाथ नहीं मिलाते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। यही हम लोग का प्रयास है।